आ गया ईद का दिन आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिल से खैर से ईद मुबारक। आज पर हम हाजिर हैं जनाब खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है कि आप भरपूर तरीके से ईद मना रहे होंगे और आपकी इस ईद की रौनक दुबाला करने के लिए हम हाजिर हैं जनाब। और ईद जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ ईदी लेने का नाम नहीं है, तोहफे देने का नाम नहीं है। इसके साथ साथ जो लम्हात हैं वो अपने प्यारों के साथ शेयर करने का भी नाम है। इसके साथ साथ दिल खोल कर हंसने का भी नाम है और उसके साथ साथ मोहब्बत बांटने का भी नाम है। तो इसलिए हम हाजिर हैं एक नए गुलदस्ते मेहमानों के इस खूबसूरत गुलदस्ते के साथ। एग्जैक्टली। और अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो कल के मेहमान थे वो आज मेज़बान बन गए हैं, लेकिन हमारी वही शिफ्ट है, हम आज भी मेज़बान ही हैं आपके। कल की ट्रांसमिशन को आपने इतना पसंद किया, इतना ज़बरदस्त फीडबैक दिया, गुफ्तगू इतनी अच्छी हुई, मेहमानों के साथ जो हमने वक्त गुजारा, हमने कहा जी आज भी आपका मज़ा दुबाला होना चाहिए और आपको एंटरटेन हम करेंगे। और जो मेहमानों का गुलदस्ता जिसका अली जिक्र कर रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत है, हमने चुने हैं वो तमाम लोग जो अपनी अपनी फील्ड में माशाल्लाह से क्या खूब काम सरंजाम दे रहे हैं। तो अपनी पहली मेहमान का तारुफ आपसे करवाती हूँ। वैसे जितने भी मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि उनका तारुफ करवाएं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इंतहाई खूबसूरत दिलकश अदाकारा हैं और जिस तरीके से वो ड्रामाज में एक कैरेक्टर के अंदर कुछ भी जान डालती हैं उसके बाद उसी नाम से मशहूर भी हो जाती हैं, क्योंकि वो इस दिल से उस करियर में, उस एक्टिंग में घुस जाती हैं और उसको महसूस करके उस किरदार को करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरीम नूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, इतना आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, जो मैं थोड़ी थकी सी थी तो मैं एकदम से फ्रेश हो गई हूँ। मैं हमें लग रहा है कि मरियम ने कल अच्छी खासी होस्टिंग की है और आज थोड़ी थकी वाकई ईद का दिन था तो बहुत काम करने को होते हैं। अच्छा, वैसे बहुत अजीब हो गया है ये जो एक्टर्स के साथ खास कर ये जो कराची लाहौर के दौरे जो है ना तेज होना शुरू हो गए हैं, कुछ कराची में है कुछ लाहौर में है। काम की वजह से होता है, हमारी ज़्यादा इंडस्ट्री कराची में है एंड देन लाहौर में भी हमारी काफ़ी सारे काम होते रहते हैं, तो अब जिसकी वजह से अदरवाइज भी मुझे लगता है कि सब भी कहीं ना कहीं तो आपको होता है जब ईद आती है स्पेशली, तो काम की वजह से तो नहीं ट्रैवल इतना कर रहे होते। अब तो ईद की वजह से मैंने ट्रैवल भी किया है रिसेंटली, क्योंकि फैमिली यहाँ पर है तो, लेकिन मैं कराची में होती हूँ तो उसके लिए भी ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे दूसरे गेस्ट वसी शाह साहब, मैंने नाम पहले क्यों लिया, तारुफ पहले क्यों नहीं करवाया, वो इसलिए कि ये नाम इस कदर बड़ा है कि इनके कलाम, इनकी शायरी से कई दिलों की धड़कनें जो हैं वो आज भी उभरती हैं, जगमगाती हैं और उनका जो आंचल है वो खुशियों से भर जाता है। उसके साथ साथ कई दिलों की तर्जुमानी करते हैं, जज्बात की तर्जुमानी करते हैं अपनी शायरी के जरिए। वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अली, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, हिना को भी, मरियम साहबा को भी, दीगर जो दोस्त अभी आप बताते हैं आपके कैमरे ने दिखाएं कि नहीं दिखाएं, जो यहाँ मौजूद है सबको ईद मुबारक और नाज़रीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, और थैंक यू सो मच कि आप ट्रैवल करने लगे थे और हमने आपको रोक लिया और यहाँ बुला लिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो है ना वो आपकी पुरानी महबूबा की तरह है, तो इनकार नहीं हो सकता। थैंक यू। अच्छे लम्हात गुजरे हो, अच्छा वक्त गुजरा हो, आप रिगार्ड करते हैं। और जो हमारे अगले मेहमान हैं उनका मैं तारुफ नहीं करवाऊंगी, मैं चाहूंगी कि पहले उन्हें दिखाया जाए और फिर मैं उनसे जो है बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम विकी कोडू साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको भी, आपको भी ईद मुबारक। आप बड़ा दुल्हन और दूल्हा बन के आए आपने किस खुशी में स्टूडियो में लगाई हुई है ग्लासेस? जुमले से दो घरों में लड़ाई की। इसके साथ साथ हम तो दूल्हा दुल्हन बने हुए, खुद डॉन बने हुए हैं। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा जी आपके शो में आके और बड़ा अच्छा लग रहा है। शाहजी आए हैं। शाहजी, मैं सुने हैं जी कि बच्चों को ईदी देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल देनी चाहिए। मैनू क्यों नहीं मिलन रही है? मेरा ना पर्स रह गया थले, हुणे तानू ईदी पेश करांगे। अरे बस, फिर शो के दरमियान कमिटमेंट हो गई, आपको लेकर देंगे। लेकिन बच्चा समझ के नहीं, मतलब वैसे उम्र में चूंकि आप मुझसे छोटे हैं इसलिए। जनाब विकी कोडू साहब ने भी बड़ा शानदार काम किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली ये काम करते हैं और ये ख्वाब था इनका, पायलट बनने का ख्वाब था जो कि पूरा तो नहीं हो सका, लेकिन अब ये जिस तरीके से उस पर छाए हुए हैं एग्जैक्टली उसके उफक पर छाए हुए हैं और उसकी बुलंदियों को छू रहे हैं माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं, जो विकी साहब ने जो बात की ना, मुझे इससे याद है, विकी साहब मैं ना छोटा था ना जी तो
शऊर में आने के बाद भी 20-25-30 साल का भी जब मैं होगा, जी जी तो मैंने हर उस शख्स को माफ़ नहीं किया था जिसने बचपन में मुझे ईद ही नहीं दी थी। बड़ी देर के बाद मैं उन बुजुर्गों को मैंने आज तक। अब तो आप सोच लें कि आप जब यहाँ से रुखसत हो रहे होंगे ये फ़र्ज़ निभा के जाना और है ये मैं आपको बताऊँ, मैं ये वजह कि अपने खानदान में मैं सबसे ज़्यादा बच्चों को ईदी देने वाला हूँ। अरे वाह। मैं कहता हूँ 2-4 साल इनके होते हैं, उसमें क्या यार उस दिन आप उनको खुश कर दें, आप लोग याद रखें वो। अगर आज मुझे ईदी ना मिली तो मैं भी सारी जिंदगी याद रखूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोग याद रखेंगे अच्छे लफ्जों में, हाँ, कि वसी भाई ने दी थी। दी हमारी 4th गेस्ट हैं जनाब, ना सिर्फ हमारी कुलीग हैं बल्कि खबरों की दुनिया पर और खेलों की दुनिया पर कड़ी नजर रखती हैं। हिफ्जा इम्तियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हिफ्जा, थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक आपको आने के लिए। खैर मुबारक आप लोगों को भी, यहाँ पर सब मौजूद हैं, उन सबको ईद मुबारक। खैर उम्मीद करते हैं पहला दिन आप लोगों का बहुत अच्छा भी गुजरा होगा। हमारा बड़ा बेहतरीन गुजरा। हिफ्जा, अभी हम आप लोगों के पहले दिन के बारे में जानते हैं कि हम तो यहीं थे कल भी, और आज भी हम यहीं हैं और कल भी होंगे, तो हम तो अपने फ़राइज़ दे रहे हैं सर अंजाम। जनाब, जो अगली हमारी मेहमान है, अगैन उनके लिए मैं यही कहूँगी कि उनके चेहरे से इस कदर शनासाई है कि वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आजकल हर जगह आप जो सोशल मीडिया खोलेंगे आपको वो दिखाई देंगी, जो उनके महफिल पढ़े होगी। हुए कलाम आपको सुनाई देंगे, जो महफिल होगी वहाँ रंग जमाती हुई दिखाई देंगी। आज इन्होंने हमारी ट्रांसमिशन को रौनक बख्शी है। तहसीन सकीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। शुक्रिया। और माशाल्लाह आज दो सैयद तशरीफ़ फरमा है और मेरे लिए बड़ी ये खुशाइन बात है। आज सब गेस्ट अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनके साथ मुलाकात हो गई, हमारी ईद इनके साथ मिलके हो गई है और आपका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का सिलसिला जनाब आगे बढ़ाते हैं। ज़रा मरियम से पूछते हैं कि मरियम, यूजुअली हम बात करते हैं हमेशा, अगर हम रमज़ान में भी बात कर रहे थे अपने मेहमानों से, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें वो पुराने वाला रमज़ान याद आता है जो जिसमें बड़ा ठहराव था। अब हम बहुत तेज़ी में हैं, हर कोई बहुत जल्दी में है। ईद के लिए भी ऐसा ही है। ईद पे भी मुझे लगता है कि वो ईद जो हम खुद सेलिब्रेट करते थे जब हम छोटे थे वो ज़्यादा इंजॉय करते थे। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन स्टिल हम सेलिब्रेट तो उसी तरह करते हैं। डू यू मिस दैट ईद? ऑनेस्टली मैं कहूँ तो नहीं। अच्छा, हर किसी की अपना एक हाँ। वो बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी बहुत अच्छी ईद मनाती हूँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि ज़िंदगी की जितनी भी मसरूफियात हैं, ये वो चीज़ें हैं, आपका रमज़ान, ईद, इबादत और आपका अपनों के साथ टाइम गुजारना, आप चाहें तो आज भी उसमें से वक्त निकाल कर वो अच्छा कर सकते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत टाइम देती हूँ और आई ट्राई माई बेस्ट कि ईद भी बहुत अच्छी तरह मनाए जैसे बचपन में हम मनाते थे। अब हमारे जो बच्चे हैं उनका बचपन भी वैसा होना चाहिए जैसे हमने गुजारा है, बल्कि उससे भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हूँ इन सब चीज़ों में। अच्छा शाह साहब, आपने कई चैनल्स पे ये खिदमत सर अंजाम दी हैं पहले भी, और आप लिखते भी हैं। आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम कौन सा लगता है? असल में ना ये सारे काम वो हैं जो मेरी तबाह के हैं। बुनियादी तौर पे एक ही काम मैं करता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ और फिर उसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में हम वो कर देते हैं। शो भी हम करते हैं, उसमें भी हमारा अपने मिजाज की जो झलक है वो नज़र आती है, अपने तरीके से हम उसे करते हैं। इसी तरह शायरी है, इसी तरह कॉलम है, या पहले भी हम जो सियासी थिएटर जब यहाँ किया करते थे, तो एक ही काम है उसको, वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो थोड़ा बहुत आप पढ़ते हैं, जो ज़िंदगी से सीखते हैं, कशीद करते हैं, उसको आप मुख्तलिफ फॉर्म्स में या फॉर्मेट के ज़रिए आप कर रहे होते हैं। तो चैलेंजिंग यार सच्ची बात ये है कि फ़न है, यानी कि उसका बहुत लुत्फ़ आता है, मगर जो कुछ दुनिया में हो रहा होता है, जो कि एक संजीदा जो जर्नलिज्म है, ये जब आप पढ़ते हैं, दुनिया में जो कुछ देखते हैं, वो आपको यकीनन बहुत तकलीफ़ देता है। सो हर चौथे, 8वें, 10वें दिन कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट ज़रूर होता है दुनिया में, पाकिस्तान में, जो इस बुरी तरह से आपको काट के रख देता है, जिस पे आप कुछ लिखते हैं या कुछ उसका इजहार करते हैं। बस यही एक जो चैलेंजिंग तो नहीं कहेंगे, मगर अच्छा वैसे मुझे एक काम बहुत चैलेंजिंग लगता है। मुझे चैलेंजिंग लगता है किसी को हंसाना। मुझे लगता है कि विकी साहब का काम हम सबके कामों से बहुत मुश्किल काम है। किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों विकी साहब? काम है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो कैमरा है ये भी मुश्किल है। काम तो कोई भी है वो मुश्किल है। हाँ। मेहनत है, हर काम में मेहनत है, तो मेहनत बंदा करे तो कामयाबी मिल ही जाती है। बेशक बेशक। आप कह रहे हैं आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए तो नहीं है मुश्किल हंसाना दूसरों को। मुश्किल तो है, हर काम मुश्किल है, लेकिन अच्छा तो फिर आप शायद जिन्हों हंसाना कोई बंदा कौन है? बंदा कौन है? एग्जैक्टली। अच्छा विकी, हमने जिस तरह से बात की कि आपको पायलट बनने का शौक था, वो था मुझे तीसरी चौथी क्लास में। अच्छा
जब 5वीं 6ठी में गया हूँ तो वो ख़त्म हो गया। तो आपने सोचा कि जहाज बहुत दूर उड़ते हैं तो रहने ही देते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे पायलट ही बनाया है। एक थिएटर जो होता है उसमें तकरीबन 1000-1500 बंदा बैठा होता है, जिसको हम लेके उड़ते हैं। अरे वाह, तो काफी बुलंदियों तक पहुंचे। अरे वाह, बड़ी विकी ने हमारे साथ काम नहीं किया। मैं तो दिल रखने के लिए लोगों का हंस देता हूँ। हम शो करते थे ना, बाजू का कोई नई परफॉर्मेंस ठीक हो रही होती थी तो मैं कहता अच्छा यार इसको दिल रखने के लिए हंसा लो, जब ऑनर जाएगा तो काट देंगे। लोगों की ना पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो जब सामने होते हैं ना वैसे ही उनसे घबरा जाते हैं कि यार अब इस बंदे के सामने मैं कोई बोंगी बात कर दूंगा या कर दूंगी तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम्हारी मेरे बारे में ये रहा है। नहीं शाह जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं, खुश रहते हैं। इस ईद पे इतनी खुशी मनाई है इन्होंने, कोई ऐसी बात ना करे। इस ईद पे लेला लाल कर दिया। देखो ईदी कैंसिल हो सकती है विकी साहब, ये डन हो चुकी है वो कैंसिल नहीं हो सकती। वो कुछ भी आप कर लें वो नहीं कैंसिल होती। मैंने तो गाड़ी के आगे जा खड़े हो जाना। चलिए भी ठीक है। ध्यान से ब्रेक कम ही लगाते नहीं यार, ये जो हमारे कॉमेडी बना करते हैं डर लगता है। हाँ, ये आपको ऐसा जुमला चिपकाएंगे जिसे कहते हैं आपके साथ कि सारी जिंदगी वो आपके साथ लगा रहेगा। इनसे बड़ा इनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब अगला आपका जवाब जो है ना वो मैं हिफ्जा से बात कर लूं, फिर आप दीजिएगा जो भी आपने, तब तक आपको वक्त मिल जाएगा कि आपने आपने मरियम साहब से जो सवाल किया था ना वो है मेरे पास है, जी वो मुझे उस पर याद आ रहा था बचपन के। उस पर अगर वक्त हुआ तो मैं आपको वो नज्म सुना दूंगा। जरूर। और उसका एक शेर था कि वो अपना अपना वो तजुर्बा होता है, जैसे इनका अपना है, हमारा अपना है, किसी का अपना है, कि हम इब्तिदाए मोहब्बत में किस कदर खुश थे। हम इब्तिदाए मोहब्बत में किस कदर खुश थे, हमारे पास 98 थी हम मगर खुश थे। अरे वाह वाह वाह, बचपन में एक खूबसूरती होती है। ये तो है, ये तो है। अब तो दौलत बढ़ती जा रही है, खुशियां कम होती जा रही हैं। तभी तो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं लोग। अच्छा जी, हिफ्जा आपका कैसा गुजरा है जी दिन? आप पहले मुझे ये बताएं कि आपने ईदी दी है या फिर ईदी जमा की है? मैंने अब ईदी ज़्यादा दी है। वैसे तो मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन फिर भी अब वो टाइम मुझे अब की ईद की बजाय बचपन की ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हम ईदी बहुत समेटते थे। लेकिन फिर भी पहला दिन जो है वो काफ़ी मसरूफ़ गुजरा। हमारा ऑफिस भी था और उसके साथ साथ फिर घर में जो है वो दावतें भी थी, बच्चों को लेकर आना जाना था। तो यह है कि पहला दिन बहुत हेक्टिक था, दूसरा दिन आपके साथ गुजरा है और उम्मीद करती हूँ अच्छा भी गुजरेगा। बचपन की कोई ईद आपको याद हो स्पेशल, जिसमें जो बहुत अच्छी गुजरी हो या बहुत बुरी गुजरी हो, कोई ऐसा वाकया? बुरी तो नहीं, ईद सारी अच्छी गुजरती थी पहले। और हमारा ईद पे इसी तरह की रूटीन होती है कि हम लोग अपने जो नानों के घर जाते हैं, हमारे घर गेस्ट आते हैं, तो ईद अच्छी गुजरती है। अब तक की जो ईद है वो सारी बहुत अच्छी गुजर रही है। अरे अच्छा, विकी साहब से पूछते हैं, आपने ईदी जमा की है या ईदी दी भी है? ईदी अब जो होती है ना, ईद हमारी होती थी बचपन में, अभी हम बचपन में ही हैं। अच्छा, तो तब हमें 10-20 ये बचपन वाला बचपन है आपका? ये बचपन में 10-10 वाले नोट हमें ईदी मिलती थी। अब देनी पड़ रही है तो 5-5 हज़ार वाले नोट देनी पड़ रही है। अब शाह जी पता नहीं कौन सा नोट देते हैं हमें। मैं आपको आपके बचपन वाला नोट दूंगा। बचपन में ले जाऊंगा विकी, आ जा, ताकि बचपन की यादें ताज़ा हो जाए। इसीलिए बिल्कुल शाजी सही कह रहे हैं। और अब सुरों की जादूगर की तरफ चलते हैं। तहसीन सकीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा ना उठाएं? हमें और हमारे नाजरीन को ज़रा कुछ सुनाइए। जी मौला, जी मौला, मेरा मुर्शद ऊंचा, असा ऊंचिया दे संग लाई, सदके जावां ना ऊंचिया तू, सदके जावां ना ऊंचिया तू, जिन्ना नीवियां नाल निभाई, जी मौला। किथे मेरे आली,
किथे तेरी सना गुस्ताखियां गुस्ताखियां किथे जानियां किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताखियां गुस्ताखियां किथे जानियां मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना इस सूरत नू मैं जाना था इस सूरत नू मैं जाना था इस सूरत नू इस सूरत नू इस सूरत नू मैं जाना था इस सूरत नू मैं जाना था जाना था फिर जाने जहाना था सच्चिया खत रब दी शाना था जिस शान तो शाना शान तो शाना सब बनिया मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताखियां गुस्ताखियां किथे जानियां किथे तेरी सना किथे मेरे आली किथे तेरी सना दिल से खैर से ईद मुबारक वंस अगेन खुशामदीद। हमारे खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का दूसरा दिन है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मरियम की तरफ चलते हैं। मरियम, सबसे ज़्यादा इंतज़ार क्या होता है ईद के दिन में? तैयार होने का या फिर कोई फेवरेट डिश जो है वो बनती है उसके खाने का? सबसे ज्यादा जो जोड़ा बनाया होता है इतने रमजान में खप के, उसको पहनने का इंतजार होता है। अरे वाह। कि वो और क्या आप टाइम लगाती हैं रेडी होने में या फिर आप बड़ी जल्दी रेडी हो जाती हैं? डिपेंड करता है, लेकिन लगता है मतलब मेरा एक अपना एक सेट टाइम है 1 घंटे का, तो उसमें मैंने होता है। और मुझे हो रहा होता है कि अगर मुझे कहीं पे जैसे ईद का दिन है, गेस्ट आने ये वो, तो मैं अपना मार्जिन रख के 2-3 घंटे का, भले मुझे नींद ना पूरी हो लेकिन मैं अपना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि मेरे सारे काम भी हो जाए, तैयारी भी और घर की तैयारी भी कि गेस्ट ने आना है। तो बस ये है कि हर चीज़ मुझे चाहिए होती है टाइमली और परफेक्टली। बिल्कुल मरियम, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अदाकारों के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि वो कहीं पर भी नॉर्मली नहीं जा सकते हैं, या तो हाँ। छुप कर जाएंगे या फिर उनको तैयार होकर जाना पड़ेगा Exactly. पूरी तरीके से, जो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन आप देख रहे हैं शाह साहब, हमसे तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हम तो कहीं पे भी कैसे भी जा नहीं, सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मुझे तो खैर इसकी जरूरत नहीं, मगर अदाकारों के अलावा भी बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह छुप छुप के जाते हैं। नहीं, हम उस वजह से छुप छुप के नहीं जाते, पर मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली भी लोगों को ना अपने ऊपर टाइम देना चाहिए और जहाँ भी जाएं थोड़ा अपना बन सवर के जाना चाहिए। आप खुद को भी एक अच्छी वाइब, आप भी अच्छा फील करते हैं और देखने वाले को भी अच्छा महसूस होता है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। अच्छा तैयार रहना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। ये हम सब खवातीन के दिल की बात आदमियों को भी, सिर्फ खवातीन को नहीं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको कुछ इमरजेंसी में काम करने होते हैं, ये नहीं आप हर वक्त तैयार नहीं रह सकते, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम। हमारा दोस्त मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, वलीमे ते आए
वो मजाक उड़ाने दे, वो आदमी भी बहुत अच्छे लगते हैं जो हर वक्त अपने आप को सेट रखते हैं, नीट एंड क्लीन लगते हैं, वो खवातीन भी अच्छी लगती हैं। अच्छा, इमरान से विक्की कोडू तक का सफर जी जी कैसा रहा? मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं सिर्फ एक आपको इस्लामिक फिलॉसफी सुनाऊं तो अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। बेशक अल्लाह जो है वो जमील है बेशक और जमाल को पसंद फरमाता है। बेशक हर रंग और रूप में जहाँ भी हुस्न है वो बारी ताला को पसंद। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और आज आप भी बहुत हसीन लग रहे हैं। थैंक यू। मैंने उनके कोट की बहुत तारीफ की, मैंने कहा बहुत अच्छा रंग का कोट पहना। ये आपने देखा है, अभी मैंने तो अपने आप को देखा नहीं है क्योंकि शीशा ऊपर था, मैंने अच्छा, आपने सफर का बताइए जो मैंने पूछा। सफर ये स्कूल दौर में स्टार्ट हो गया था, मुझे शौक पैदा हो गया था। तो वो जब 10वीं क्लास वाले पास हो के कॉलेज जाते थे, हम उन्हें पार्टी दिया करते थे। उस पार्टी में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता। अच्छा। तो वो मेरे दोस्त जो मेरे टीचर थे वो कहते थे कि आप फनकार बनोगे। मैंने कहा यार मेरे ज़हन में भी नहीं है, मैं तो बनूंगा, पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। वो हाइट की प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं फनकार ही बनना पड़ा मुझे। नहीं, जो आपकी बात थी ना कि कभी पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वो भी फनकारी थी, उनको समझ आ गया कि आप फनकार ही बनेंगे। अच्छा शाह जी, ये जो इनका पहला फिक्रा था, सवाल था कि आर्टिस्ट जो होता है वो छुप के जाता है हर जगह पे। तो मैं तो छुप के भी जाऊं तो मैं पकड़ा जाता हूँ। जब स्कूल दौर था ना, तो हम एक पीरियड होता था अरबी का, हमारा बहुत सख्त होता था। अच्छा। तो टीचर जो होते ना बड़े सख्त थे। तो किसी दिन हमने काम नहीं लिखा होता था तो वो हम ना क्लास से भाग जाते थे। तो क्लास में से 5-6 लड़के जब भागते थे ना, तो किसी को नहीं सुबह असेंबली में पूछते थे। वो कहते थे हेलो इमरान इधर आ जाओ, कि मैं दूर से पहचाना गया हूँ कि इनमें वो भी है। मुझे पकड़ लेते थे टीचर, तो मुझसे पूछते थे हाँ भाई तेरे नाल कौन कौन। अच्छा, इसका ये नुकसान तो आपको हुआ छोटे कद का, लेकिन फायदे भी बहुत सारे हुए। वो भी काम आ रही है। हाँ जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, फायदा ही फायदा है। बताएं फायदे जरा 2-4। हर चीज़ के फायदे हैं जी। कपड़ा भी कम लगता है, ठीक है, जूता भी छोटा मिल जाता है। अच्छा, तो फायदे ही फायदे हैं। वो आप यानी लाइन जो है वो होता है ना कि नहीं, मर्दों की लाइन, खवातीन की लाइन, जी जी, और एक तीसरी लाइन भी मर्दों की लाइन। वो एक दफ़ा हमारे मोहल्ले में चावल बांटे जा रहे थे, इतनी लंबी लाइन लगी थी, मैं सबसे आगे खड़ा हुआ था, मेरे ऊपर से पूरी लाइन खाली हो गई, मेरी एंड पे ही बारी आई। जब उनका ध्यान पड़ा मुझ पे। अच्छा, जहाँ जाके फिर नुकसान हुआ। हिफ्सा, जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, हमने अपना काम भी ज़रूर कर रहे होना होता है, उसी तरह आपने भी कहा कि ईद का पहले दिन। अच्छा, कभी आप किसी को होस्ट कर रही हो और जो आपका मेहमान है वो कुछ बोले ही ना आगे से, ऐसा कभी हुआ जब आपने सोचा हो कि यार ये बस ख़त्म हो जाए ये शो, ये जवाब मतलब जितने सवाल थे मैंने कर लिए हैं अपने, ऐसा हुआ है आपके साथ? बिल्कुल, आप इस चीज़ को वैसे अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे कि जब आपको अच्छे से जवाब नहीं मिलता ना, तो वो सबसे मुश्किल वक्त होता है हमारे लिए। इस हवाले से हमने बड़ी वीडियोस भी देखी हैं, आप उनसे सवाल कर रहे हैं इतने एहतमाम के साथ बनाकर, आगे से जवाब आता है जी ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब इस तरह के जवाब आते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये तहसीन साहब भी बताएंगे कि सुनने वाले अच्छे ना हो हाँ, तो महफिल भी मुश्किल हो जाती है। सुनने वाला हो तो फिर सुनाने का भी मज़ा आता है, बिल्कुल रूह खुल जाती है ना, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट है उसको पता चलना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो लोगों के ऊपर असर कर रहा है, उनको समझ आ रही है, तो फिर एक कैफियत में होता है बंदा। वैसे भी तहसीन ये तो है, ये तो है। पाकिस्तानी कूड़ तो कूड़ा किथे भी लब सकता है। हम तो सुनने वाले, हमारे इर्द गिर्द भी सुनने वाले ना हो तो एक सुनने वाले बंदे को भी अजीब लगता है, राइट, उसको भी मजा नहीं आता। पीयर प्रेशर। ये म्यूजिक में ना इसको बाकायदा कहते हैं सुनवैया। अच्छा जो टेस्ट जिनका है, ये अच्छा सुनने उसको सुनवैया कहते हैं। वो सुनवैया के सामने ही तो फिर म्यूजिक का उसको मजा आता है। किसी भी फन में आपको चाहिए तो उसको अप्रिशिएट करने वाले, उसकी नुएंसेस जो हैं, उसकी बारीकियां, उसको समझने वाले बैठे हो, तो जैसे तहसीन साहबा ने कहा फिर आपका रूह लगता है, हाँ, दिल ऐसा चाहता तो है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब। अभी आपको ये बताएं कि इंश्योर दुनिया भर में नंबर 1 ग़िज़ाई सप्लीमेंट ड्रिंक है। इसमें कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। इंश्योर हेल्प्स यू स्टे फिट एक्टिव। इंश्योर हेल्प्स यू अचीव इम्यूनिटी, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मजीद एक्टिविटीज शामिल करेंगे।
दिल से खैर से ईद मुबारक। एक बार फिर से हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमारे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कमिट किया था कि वापस आएंगे, कुछ फन एक्टिविटीज़ भी करेंगे, तो उनका आगाज़ करते हैं। वीक साहब आपसे शुरू करते हैं। एक लफ्ज़ सुनते ही जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो आपने बोलनी है, ठीक है? शुरू करें हम। पहला इश्क। पहला इश्क। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस वक्त कम ही है। कभी कभी पहले के बारे में सोचना पड़ता है। मैं ही बहुत पीछे गए। पहला इश्क, हाँ जी, पहला इश्क तो हासिल ही नहीं होता। बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनको हासिल होता है, तो जिंदगी उसी चक्कर में गुजर जाती है। तो थोड़ा बताएंगे, थोड़ा सा अगर ला हासिल इश्क के मुतालिक कुछ बताएंगे आप? ला हासिल कब हुआ, कब था, ये बता दें। ये बचपन में। बचपन? अभी भी बचपन? पैदा होते साथ। कौन से वाला बचपन? ये हमें आपसे पूछना पड़ता है। पिछले वाला बचपन? नहीं, जो जाहिर बात है इंसान बचपन में होता है, 15-18 साल की एज में। हाँ। तो वो बचपन ही होता है। अब मेरी 40 है, तो आगे चला गया हूँ मैं। तो वो ला असल होता है इश्क, जो फर्स्ट होता है। अच्छा, ये आपने सही कह दिया। चलें जी, अगला लफ्ज लीडर। लीडर तो हमारे आप सरकार हैं, उनसे बढ़कर कोई लीडर है ही नहीं है। बेशक बेशक बेशक। अमानुल्लाह खान। अमानुल्लाह, किंग ऑफ स्टेज, किंग ऑफ कॉमेडी। और हमें जितने स्टेज के आर्टिस्ट हैं वो उनके टीचर, हमारे सीनियर, मोस्ट सीनियर। विकी कोडू। विकी कोडू तो ये आपके सामने है, जो भी है। चले जी आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं हिफ्जा की तरफ। सबसे पहले हिफ्जा, मरियम नवाज। अच्छी इंसान है। अच्छी इंसान, अच्छी। आप इसके बाद चुप हो गई हैं। अच्छी इंसान है, अच्छी मिनिस्टर है, बस। उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है आप? मैंने सोचा जिस तरह का सवाल किया जा रहा है, एक वन वर्ड में उसका थोड़ा छोटा सा वन लाइनर जवाब। चलें फिर बाबर आजम। बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी थे। फजलुर रहमान। किताब। अच्छा, इंतखाबी निशान कोई नहीं है, लेकिन फिर भी किताब। मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी, काफी सारे औहदे। काफी सारे औहदे। हाँ। वाह वाह वाह। आगे शाहजी की तरफ आते हैं। अली शुरू करें। हाँ, शाह साहब सबसे पहले तो जाहिद फखरी। हाँ, जाहिद फखरी तो हमारे भाई, हमारे मिजाह, मुस्कुराहट, शगुफ्तगी, क्या बात है। चाहत फतेह अली खान। यार आपको पता है, हैरत होगी, मैंने सिर्फ अखबारात में ना उनका वो पढ़ा है, या लाजमी बात है टीवी में उनका मैंने आप शायद एग्जेजरेशन लगे, ईमानदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने उनका कब 10 सेकंड की भी कोई चीज़ नहीं देखी कभी ज़िंदगी में। सो मगर सुना है कि लोगों को बहुत वो एंटरटेन करते हैं। और यानी कि अलबत्ता एक चीज़ है, वो मैंने वो देखा था थोड़ा सा, वो किसी ने उन पे, लंदन में थे, किसी जगह थे, तो उनके साथ बदसलूकी की थी। हाँ, वो कोई एक आदमी अच्छा है, बुरा है अपने शोबे में, मगर किसी को भी उसको आपको रेडिक्यूल नहीं करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ। जो मैंने मंजर देखा था वो तो बहुत नाखुशगवार था। मरियम, ड्रामा क्वीन। बहुत सारे हैं हमारी इंडस्ट्री में, काफ़ी सारी हैं। एक जो पहले जहन में आ गया ठक्कर के बस। मीरा जी हैं काफ़ी ड्रामा क्वीन हमारी इंडस्ट्री में। राइट। सुपरस्टार। मैं खुद। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। फेवरेट ड्रामा। यार इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहे हो जो मुझे खुद नहीं पता। आप लोग आप नहीं देखती ड्रामे खुद? बहुत कम, लेकिन कुछ अच्छे ड्रामास देखे हैं ज़रूर। अलिफ अच्छा था, उस बड़ा वो एक सोलफुल सा ड्रामा था, तो मुझे वो अच्छा लगा था। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस हानिया इज गुड। माँ। ओह, आई थिंक सो कि बड़े वो मुश्किल है माँ का, मतलब अब जब माँ का लफ्ज़ आता है तो एक दो चीज़ें आती हैं, एक जो मेरी माँ है और एक जो मैं अब माँ बनी हूँ। तो दोनों चीज़ों को सम अप करना दैट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन बहुत ही मुझे लगता है कि जो सुना होता है दुनिया का, हमारे दो तरह के फेज़ होते हैं। एक जो हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, जब आप खुद माँ बनते हो, मुझे लगता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और माँ होना, मुझे लगता माँ, आई डोंट नो, माँ ऑलरेडी जो है वो बड़ा एक रुतबा है, या आप जब माँ बनते हो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दैट समहाउ यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एज वेल। क्या आप उस लेवल पर पहुँच गए हो।
तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं शायद नहीं बता सकूं, बट दैट इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। तहसीन सकीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि इस महफिल को रौनक बख्शें, कुछ और हमें सुनाएं। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते अंदाज़े हिजाबाना, आज मैं तुझे रख लूं, आज मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आज मैं तुझे रख लूं, आज मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना, मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना, बेखुद किए देते हैं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। दिल से खैर से आपको एक बार फिर ईद मुबारक। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, दूसरे घंटे में भी हम गुफ्तगू जारी की हुई। जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम आपको बताते चले कि हमारे मेहमान गिरामी हमारे साथ हैं और हम मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे हैं। यूँ तो वैसे हिना ही सारी गेम्स अब तक खेलती रही हैं, तो चले एक गेम मैं भी शुरू गेम्स करता हूं। खेलती रही हैं। यस, अभी इससे पहले एक्टिविटीज़ करती रही हैं। तो एक गेम, एक छोटी सी गेम वो ये है कि मैं जो भी सवाल आपसे पूछूं या हिना साहिबा जो भी आपसे सवाल पूछे उसका गलत जवाब देना है। राइट आंसर्स वाली गेम्स तो अक्सर खेलते ही रहते हैं, लेकिन इसका गलत जवाब देना है। आप कहेंगे गलत बात, गलत। तो सबसे पहले हम हिफ्जा से स्टार्ट करते हैं। हिफ्जा बताइएगा, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? गुलाब का। तो गलत जवाब दिया था। गलत जवाब। आगे बढ़ जाते हैं। विकी साहब, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर? दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, ये साथ वाली नहर।
अच्छा। जिससे हम गुजर के आए। शाजी, पाकिस्तान का कौमी खेल? कुश्ती। एग्जैक्ट। वाह वाह वाह। ओके, चांद पर कदम रखने वाला पहला शख्स? मैं खुद। आप खुद? वाह। मैं गई। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा क्या क्या रखा मैंने वहाँ पे। कहीं शौक- दुनिया का सबसे बड़ा सहरा? हिफ्जा? डेजर्ट सफारी। वाह। सही है, गुड है। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार? दीवार मैंने तो सारी ही ऊंचियां लगी। सही बात है भाई। शाशी, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़? सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया का? शिमला यार पहाड़ी ये के। गलत भी है, हमें तो सही कहता हूँ, मुझे केटू लगता है यार। अगला अगला जनाब, पाकिस्तान का कौमी खेल? हमने पाकिस्तान का कौमी खेल गुल्ली और डंडा। सब चाहते यही है, लेकिन वैसे वाकई नहीं वो हो नहीं। चुगलियाँ, बुराइयाँ, कौमी खेल है। ये गलत बयानी करनी थी, आपने दुरुस्त जवाब दे दिया। चले मरियम, पाकिस्तान का कौमी फूल? कौमी फूल? फूल मैं खुद। अरे वाह 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 वाह, गोभी का फूल। पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट? पाकिस्तान का सबसे सुस्त आदमी कौन है? इस हिसाब से तो मैं भी हो सकता हूँ। विकी साहब, सबसे बड़े गुलूकार पाकिस्तान के? सबसे बड़े गुलूकार हैं चाहत फतेह अली खान। यस। यही सुनना, यही जवाब आया था, यही जवाब आया था। और हिफ्जा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफी? गलत जवाब देना। इस पे आप क्यों सोच रहे हैं? अली। बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। पाकिस्तान के सही सबसे जवाब दे नामवर रही हैं, शायर? गेम हार गई शाजी? है। पाकिस्तान के सबसे नामवर शायर? शायर। इसका जवाब गलत देना है। सलीम कामरान। मरियम? ओके, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर? सबसे बड़ा एक्टर? मैं कोई वो फोन अ फ्रेंड नहीं कर सकती, किससे पूछ लूं यार, कोई मेरी हेल्प आउट कर दे। ले बोले विकी साहब, आप हाँ प्लीज। आप बता दीजिए सबसे बड़ा अदाकार? सबसे बड़ा अदाकार तनवीर शेख। तनवीर शेख? अब दे फिर सही है सही है। अच्छा विकी साहब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमने एक्टिविटी तो कर ली, जिस तरह से हमने बात की कि आपने ना सिर्फ पाकिस्तान में काम किया है बल्कि बॉर्डर के उस पार की भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने किए हैं, वो आपका कैसे जर्नी शुरू हुआ? किस तरह से आपको अप्रोच किया गया और फिर आपको उस जानिब लेकर जाया गया, या फिर आपने अप्रोच किया? ये क्या मामला था? एक तो ये सच्ची बात मैं करने लगा हूँ कि हमारी फील्ड के जो लोग हैं ना, ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मुखलस बहुत है। आपस में ना हम एक दूसरे के साथ मुखलस बहुत है कि किसी ने हमारा नंबर मांगा है ना, तो वो नहीं हमने देना। ठीक है ना? वो 9 महीने मेरा नंबर ढूंढते रहे हैं चढ़दे पंजाब वाले, तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हमारे पाकिस्तान में से कोई उनको मेरा नंबर दे सके। 9 महीने उनको नया विकी मिलने लगा था, फिर उनका नंबर मिल गया उनको। वो फिर कैसे करके वो मुझ तक पहुँचे। उन्होंने कॉल की, कहते हैं कि 9 माह हो गए हैं हम आपका नंबर ढूंढ रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि मैंने जिनके साथ भी रब्ता हो रहा है वो बढ़ चढ़ के आर्टिस्ट का नाम दे रहे हैं कि उनको रहने दो, आपको ये करवा देते हैं, आपको ये करवा देते हैं, ये करवा देते हैं। बस ऐसा ही है। बस 9 माह के बाद फिर उनसे रब्ता हुआ, फिर उन्होंने कहा आपने किसी को बताना नहीं है, तब पता चले जब आप यूके पहुंच जाए। अच्छा, यूके पहुंचने का यूके में सफर का भी पूछते हैं। पहली बार जब आप जहाज में ट्रैवल किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? ओहो, सबसे पहले तो ये जो होता है ना एयरपोर्ट के ऊपर जो वो चेक करते हैं पासपोर्ट, हाँ, उनको मैं नजर ही नहीं आया। तो वो कहते हैं पासपोर्ट आ गया, वो बंदा नहीं आया। मैंने कहा मुझे वीडियो कॉल करो। मैं आपको, फिर वो उन्होंने ऐसे करके मुझे देखा, फिर अपना वो कैमरा इधर लेके आए, उन्होंने मुझे कैच किया, तो फिर मुझे जाने दिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे सीट, जहाज का भी सफर बताया ना, ये तो एयरपोर्ट का सफर के बारे में जो सफर बातें की एयरपोर्ट का जाती है। एक्सपीरियंस है। वो जहाज वाला तो वैक्सीनेट तो नहीं दे दी उन्होंने? वो जो बच्चों वाली सीट होती है। नहीं, बड़ा अच्छा लगा जहाज का सफर भी। हाँ। तो काफी ट्रैवल किए हैं आप। आपको डर नहीं लगा? वैसे मुझे तो बहुत डर लगा था पहली बार मैं जब जहाज पर बैठा। भाई मुझे यही था ना कि अब बैठ गए हैं, अब अल्लाह खैर करे ये पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। ये सफरनामा जो शुरू हुआ है, इसको मैं भी एंड तक लेकर जाऊंगी। फिर आगे का बताएं, फिर क्या हुआ? एयरपोर्ट के बाहर जब आप इन्होंने पूरा यूके पहुंचा के आना है आपको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फिर आगे की बात भी बताएं ना। वो फिर आगे लेने वाले खड़े थे। मैं ठीक है, फिर
डाले पे तो नहीं आए थे? फिर हम एक दिन रेस्ट किया, दूसरे दिन हम कैमरे के साथ। वो यूके पहुंच गए हैं ना। जबरदस्त। वो वाला एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी अली ने पूछ ये लिया सबसे था। फास्टेस्ट फ्लाइट थी। हाँ। अच्छा विकी साहब, वहाँ थिएटर का जो या वहाँ पर फिल्म को या ड्रामे को कवर करने का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से मुख्तलिफ है आपका यहाँ से? फिल्म जो है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो बड़े कदरदान हैं, बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ वो काम लेना जानते हैं और बड़े अच्छे हैं। लेकिन स्टेज वो हमारे पाकिस्तानी है जो भी वहाँ देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या अभी साउथ अफ्रीका का टूर था वहाँ करके आए हैं, तो ऐसे लगता है जैसे हम लाहौर में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे गुजरांवाला में परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी तबीयत के जो लोग हैं जो हमारी जुबान को समझते हैं उन्होंने देखने आना ना, तो वो हमारा सारा पाकिस्तान ही है उधर। तो ऑल इन ऑल आपका यही प्लान था कि आप यही करेंगे, यानी आपको पता था कि आप जाएंगे यूके, वहाँ जाके परफॉर्म करेंगे? यूके तो मैं फिल्म के लिए गया था ना, तो बाकी शहरों में मैं ड्रामे के लिए गया हूँ। ये एक्सपेक्टेशन थी जी, ये एक्सपेक्टेशन पहले से थी, आपका प्लान हमेशा से यही था? जी जी। कि या आपको लगा कि किस्मत ने पलटा खाया और आप? वो तो किस्मत ने पलटा खाया है, जारी बात है। मेरे गुजरांवाला में मुझे कामयाबी हासिल हुई है, वो मेरे वालिद साहब की दुआ है ये मुझे कि आप यहाँ, वो काफ़ी बीमार थे तो मैं उनकी खिदमत करता था, तो वो मुझे कहते थे कि यार इतनी दूर ना जाया करो, अपने शहर में काम किया करो। तब वो उधर काम भी नहीं होता था। मैंने कहा जी काम भी नहीं होता है तो मैं कैसे काम करूँ, ईजी हो जाए, चल जाएगा। तो ये 40वें के बाद मैं एक ड्रामा करने के गया हूँ, वो आउटडोर में, तो मुझे 4 दिन बाद पता चल गया कि मेरा गुजरांवाला चल गया है। अरे तो वहीं से मैं फौरी वापस आया हूँ, वहीं से बात लेके मैं अपने वालिद साहब की, और गुजरांवाला में रह के अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। वो कहते हैं ना कि लाहौर जो आते हैं बंदे पहले स्ट्रगल करते हैं, बड़ी ही स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। गुजरांवाला में रह के मुझे बाहर के ममालिक देखने को मिले, गुजरांवाला में रह के अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा नवाजा, बड़ा अल्लाह का सही है। ये सब माँ बाप की दुआएं बेशक हैं। बेशक मेरा इसमें कोई ऐसा काम बेशक नहीं। ऐसे। अच्छा फिल्म का काम कुछ डिफरेंट है, थिएटर और फिल्म का एक्सपीरियंस भी आपका बिल्कुल मुख्तलिफ रहा होगा। ये बताएं कि जो पहली फिल्म थी, क्योंकि पता है कि फिल्म तो एक बार पूरी शूट होनी है और उसके बाद फिर देखी जा सकती है, थिएटर में तो आपकी लाइव परफॉर्मेंस है, तो क्या फ़र्क महसूस किया? फिल्म मैंने की थी सन 2000 में, गुंडा टैक्स, अपनी पाकिस्तानी पंजाबी मूवी की थी। जी जी जी, मैडम नरगिस के साथ उसमें मेरा पेयर था, और हमारे पे गाना भी वो हुआ था, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, अदनान समी का। और उसके बाद ये जो मूवी की है मैंने, ये चढ़ दे पंजाब की है, एनी हाउ मिट्टी पाओ, और उसके बाद चोर दिल, और अभी करके आया हूँ तो बनदा वेखी की, वो अभी कुछ रंजिशों की वजह से वो रिलीज़ नहीं हो रही, वो कुछ है मामला, वो अल्लाह बेहतर करेगा, वो भी रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा, तो कोई ऐसा वाकया जो इस दौरान हुआ हो, इनकी अक्सबंदी के दौरान? की मसलन मैं वो तो पहाड़ी तो डिग पे हैं या कैमरा ऊपर चला गया है। आप मुझे ये बताएं, आज मोटरसाइकिल पे सफर किया है? आज वैसे आपके बाल उड़ के ये मेरे उड़े ही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, मैं गाड़ी में भी ऐसे ही रहते हैं। लेकिन ये बताएं, आज आप बड़े सबसे लग रहे हैं। वो मुझे पता था ना, आज वो सर सबसे शादाब के इंटरव्यू है आपका, तो प्यारी प्यारी बातें होंगी उधर, प्यारे प्यारे आर्टिस्ट आए होंगे, तो वैसे ज्यादा मैं नजर आऊंगा ना, कैमरे का कलर है, कलर पहन कर कोशिश की है कि जाज़िबे नजर ओह यस। अच्छा हाँ, आगे बढ़ते हैं। मरियम, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब करियर के ऐसा जैसे स्टार्ट इनका हुआ है वो कैमरा ऊपर पता नहीं क्या? नहीं, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। या कोई फनीएस्ट फैन इंटरेक्शन हो, कोई ऐसी चीज? हम लोग जब एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो इट्स नॉट लाइक दिस कि आपको एक सिचुएशन मिल गई है और आपने बस मैंने इनको ये बोलना है। नो, हम अपनी बॉडी को ये मैसेज देते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ है, एंड देन वी परफॉर्म। और उसकी वजह से हमें बोल तो हम बोल रहे होते हैं, लेकिन हमारे इनर को यही पता चल रहा होता है कि कुछ हो गया है, आंखों से आंसू निकलते हैं, हमारे अंदर तो वही सब कुछ चल रहा होता है। सो वन डे आई वाज परफॉर्मिंग, और कोई लड़ाई मियाँ बीवी की चल रही थी और बहुत ज़्यादा कोई इशू हो गया था, बच्चे का मसला, और ये ऑल, आई वाज क्राइंग और वी वर शाउटिंग एंड वी वर फाइटिंग। ऑल ऑफ सडन उस लड़ाई और रोने में 1 सेकंड में मुझे आया कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फेकिंग इट। मतलब आपकी बॉडी एकदम से वो रिएक्ट करती है ना कि यार ये तो मैं इतना दुखी क्यों हो रही हूँ, मैं तो ये फेक कर रही हूँ। तो मैं पता नहीं क्यों ऑल ऑफ सडन एक सख्ते में चले गई। मैंने उनसे बोला मुझसे अब नहीं होगा,
मुझे लगा मैं अपने ऊपर कोई ना अच्छा है, आई वॉन्ट दिस, मैं करना चाहती हूँ, इट इज़ एन आर्ट, बट मैं अपने ऊपर एक जुल्म भी कर रही हूँ. बट इट टुक मी सम टाइम, क्योंकि उसके बगैर एक्टिंग पर आप नहीं कर सकते. तो वो कभी कभार इस सिचुएशन की वजह से आप बहुत हंसना शुरू कर देते हैं. कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसमें आप इतना हंसी मजाक कर रहे हैं, उस दिन आप घर भी बहुत खुशी खुशी जाते हैं, क्योंकि सारा दिन आपने हंसी मजाक किया. जिस दिन कोई बहुत सैड खबरें पढ़ते हैं आप, और आपको वही अपना फेस कैमरे के सामने देना है या एक्टिंग ऐसे करते हैं, वो दिन आप सैड रहते हैं. शाह साहब को तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे, शाह साहब के तो अपने शो पे बहुत से मेहमान आते हैं. नहीं, शाहजी मुशायरों पे भी हो जाते होंगे कभी कभी, कोई ऐसे फनी मोमेंट्स या कुछ ऐसी इंटरेक्शंस, वो तो कोई एक शेयर करें कोई. हाँ, बेसिकली हम सभी जिस भी शख्स से जो भी हमारे मशागिल होते हैं या हमारी पसंद के शोबे होते हैं, हम सब अपनी अपनी जगह, तो इसी तरह से लोग भी हमारे साथ तो मुख्तलिफ तरह से बिहेव करते हैं, मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं. और जैसे मुझे याद है अभी कुछ अर्से पहले की बात है, अब मैं तो बच्चे ही समझता हूँ, बिकॉज मेरी बिल्कुल बेटियों की तरह बेटी भी मेरी उनमें से कुछ से शायद बड़ी होगी, तो वो मुझे इसलिए नहीं भूलता भी चूँकि हाल ही का वाक़या. तो वो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल. अच्छा. और 4-5 वो बच्चियाँ थी, मेडिकल कॉलेज की थी. तो वो जब आई तो मैं जब अपने कमरे से निकल गया, लिविंग में बैठी हुई थी वो हमारे, तो वो बच्ची ना बाकायदा शिवर कर रही थी. तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा लोग जब किसी को भी किसी भी हवाले से जब एडमायर करते हैं, तो बहुत खुलूस और बहुत जज्बात उनके अंदर आते हैं. तो लाज़िम बात है उनके जज्बात का एहतराम करना चाहिए. और आपको तो लाज़िम बात है मैं तो दुआ ही दे सकता था, तो मगर उसने मुझे बड़ा उसकी उस कैफियत ने उस बच्ची की बड़ा मुझे ना, आप टच जिसे कहते हैं ना, कि और मेरे ख्याल में हम सभी अपनी कहीं ना कहीं उससे गुजरते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा उससे. बहुत सारे आपके फैंस इस तरह से आपको मिलते हैं और वो आपको वो शिवर कर रहे होते हैं, और वो आप उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इस टाइम पे क्या बोलें. तो बड़ा ही वो एक आपको बड़ा अच्छा मोमेंट लगता है कि आप इनके लिए कुछ हैं. और मेरे साथ अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं जिनकी बहुत फ़ैन थी, खान साहब, और जब मैं उनको रियलिटी में मिली, आई स्वेयर आई डोंट नो कि मैं क्या बोल रही थी. मतलब मुझे किसी बंदे से बात करने का पता है क्या करना है, मैं उनको बस बोली जा रही हूँ कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, ये वो. उनके साथ कोई उनका मैनेजर, उनका ठीक है आप प्लीज़ पिक्चर बनाएं. तो वो बीइंग अ फैन, आप जब जिसके होते हो ना, आप पता नहीं क्यों उसके सामने शिवर करना शुरू कर देते हो, और आपको पता ही नहीं होता आपने क्या बोला. आप अपनी खुशी को हैंडल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को. आएगा अच्छा हिफ्जा, तब से सोचिए कि मैंने फनी अपना कौन सा बताना है. मुझे ये बता दें कि टीवी पे खबरों के दौरान आप हंसी हैं, कोई ऐसी हेडलाइन आई हो, कोई ऐसी चीज है? मैंने तो आपकी बात सुनते कहा कि मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं होती है, और अपनी गलती भी हो तो मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती. तो इसी तरह एक बहुत सीरियस खबर थी, तो उसके ऊपर मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, और वो वैसे भी मेरा तब करियर स्टार्ट था, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी. तो वो एक बहुत सीरियस और एक रिलीजियस इवेंट था, उसके ऊपर मुझे सीरियस रहना था. लेकिन मेरे एक को एंकर थे, उन्होंने कैमरे के पीछे से गुजरते हुए किसी से बात करते हुए कुछ इस तरह की बात की कि मैंने सुन ली और मुझे हंसी आई, और मैं ऑन एयर ऐसे बैठी हुई थी और मैंने किया. फिर मुझे लगा करियर बस खत्म है. मुझे बस ये बता दें, उसके बाद ऑफर हो गई थी उसी दिन. मुझे ये लगा बस इसके बाद ऑफर नहीं होंगे, बस मुझे सीधा निकाल देंगे. लेकिन मैं बच गई. अरे, और मुझे सिर्फ इस चीज का मार्जिन मिला, बिकॉज मेरा स्टार्ट मुझे अभी तकरीबन 2 हफ्ते हुए थे. ये उसी चीज का मार्जिन है, यकीन करें अगर की होती है, लेकिन ये अभी भी हो जाता है. अब तो प्रैक्टिस हो जाती है, हम ट्रेन हो जाते हैं अपने अपने काम में कि किस तरह अपने इमोशंस छुपाने हैं या उन्हें लेकर चलना है. साथ साथ जनाब बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं. मैं लख लख वारियां माही दियाना तो मैं लख लख वारियां ओ अल्लाह जाने माही नु मैं चंगियां के माड़ियां माही दियाना तो मैं लख लख वारियां माही दियाना तो मैं लख लख वारियां ओ अल्लाह जाने माही नु मैं चंगियां के माड़ियां माही दियाना
नजर करम होई, नजर करम होई, नजर करम होई, नजर करम होई, मुखिया लाचारियां, नजर करम होई, मुखिया लाचारियां, ओ अल्लाह जाने माही नु मैं चंगियां के माड़ियां, माही दे अनादा तो, माही दे अनादा तो, मेरे ते करम होया मेरी सरकार दा, मेरा लजपाल सोना डुबियां नु तारदा, ओ मेरा लजपाल सोना डुबियां नु तारदा, बख्तां दियां मेरे, बख्तां दियां मेरे, बख्तां दियां मेरे, बख्तां दियां मेरे, बेड़ियां ने तारियां, बख्तां दियां मेरे बेड़ियां ने तारियां, ओ अल्लाह जाने माही नु मैं चंगियां के माड़ियां, माही दे अनादा तो, माही दे अनादा तो, माही दे अनादा तो, मैं लख लख वारियां, ओ अल्लाह जाने माही नु मैं चंगियां के माड़ियां। वाह, बहुत खूब, सही जान डाली है तहसीन सकीना साहिबा ने इस ट्रांसमिशन में। जनाब हम वापस आ चुके हैं और एक नई एक्टिविटी अब हमने करनी है, उसके लिए हम अपने मेहमानों को तैयार कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपसे करेंगे, आप लोगों ने उसके सही और ईमानदारी से जवाब हाँ, देने। क्योंकि अली, पहले वाली एक्टिविटी में आपने गलत जवाब दिए थे। इस एक्टिविटी में आपने ठीक जवाब हमें दिए। शुरू के सवालों में हमें आते ही गलत पड़ थे, गया था। एक्चुअली मसला ये नहीं हमने गलत दिए नहीं थे, हमें आते ही गलत थे। अब आप सही पूछ रहे हैं, अब पता चलेगा हमारा। अब अच्छा, क्या आप बाथरूम सिंगर हैं? सही जवाब देना। नहीं, मैं बाहर ही गाने बहुत गाती हूँ। बस फिर अब तो सुनना फर्ज हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब मुझे लगा कि बाथरूम ये- सिंगर यानी कि मैं इतना बुरा गाती हूँ कि मैं सिर्फ वॉशरूम में जाके गाती हूँ। नहीं, मैं वैसे भी गुनगुना लेती हूँ, फिर हम लेकिन फिर भी बुरा ही गाती हूँ। फिर थोड़ा सुन सा लेंगे तो हम हो थोड़ा मुझे सा। गाने ही नहीं आते हैं, आप मुझे गाना याद करा दें, मैं कोई गा लूँ। हम एक काम करते हैं, हम Very पूरा bad राउंड guy. लेते हैं, तब तक फिर आपके पास वापस आते time हैं। आपके पास टाइम है, कुछ सोच ले, कुछ भाई सुन के मैं ही मैं जाएंगे। बाथरूम सिंगर हूँ। आप माने मैं बाथरूम सिंगर हूँ। शाह जी, आप एक गाना ऐसा जिसे लूप पर चला सकते हाँ, हैं और बार-बार बार बार सुन सकते हैं, कौन सा गाना? कोई भी अभी जैसे लाइक कोई भी मैं जैसे साहब की गज़ल पिछले दिनों काफ़ी सुन रहा था मैं। दाग की गज़ल है, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। वाह, तमाम आपको तो रात याद कयामत होगा में। शाह जी, आपका हाफजा बड़ा वो जबरदस्त है, बहुत- गुनगुना ही दें। नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत, यानी कि वो चलिए कुछ अच्छा सिंगर भी उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। अच्छा विकी साहब, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है और क्या बनानी आती है? आप रेसिपी अगर शेयर कर सकें। पसंदीदा डिश जो है ना मेरी, वो जो सब्जियां होती हैं ना, सब्जियां बनी हुई, आलू, गाजरा, मोंगरे, वाह। वो मिक्स जो वेजिटेबल सब्जियां होती हैं, वो मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप और खुद कुछ बना बनाएं? मैं हाफ फ्राई अंडा लेता हूँ। हाफ फ्राई। अली उसकी रेसिपी ना पूछिएगा। मैं पूछने लगा था, मुझे तो वो भी नहीं बनाना था, बताइएगा। एडे सीधे भी नहीं है ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। हिफ्जा, अगर ये करियर ना होता, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ संभालिया है। सही बात है, अगर ये करियर ना होता आज तो क्या होती आप? अगर ये करियर ना होता तो फिर मैं आईटी में जाना चाहती हूँ। IT? मुझे वो वाह। फील्ड पसंद थी। मैंने कहा शायद आप कहने लगी थी मैं पायलट होती। अब सबसे जहाज ही उड़वाने हैं आपने, अली रुक जाएं। अच्छा मरियम के पास वापस आ जाते हैं। किस फनकार ने आपको आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश दिलाई? राइट, बहुत सारे हैं ऐसे नाम। सानिया सईद हैं और सनम है, बड़ी अच्छी उनकी एक्टिंग है। उसके अलावा सरमद खुसरत उनकी एक्टिंग, उसके अलावा पुराने बहुत सारे एक्टर्स हैं, आज के टाइम के भी कुछ एक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट येस, जिनको देखकर हमने एक्टिंग करने का सोचा, ये उनमें से वो कुछ लोग हैं।
सो यस। आज सरमत को यकीन आ गया होगा कि वो सीनियर हो गया काफी। सरमत के साथ चूंकि काम एक्चुअल में मैंने भी किया हुआ है और उनका जो काम है एक्चुअल में उनका देखकर नहीं काम, जो उनका काम था वो वाला काम देखकर मुझे हुआ कि यार अच्छा काम था। नहीं, सरमत का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा एंजॉय करता है। हाँ, उनका वो देखा हम अपने बचपन में उनका एक वो था जो उनका शाशलिक, वो उसमें ही इज नॉट सॉरी मैंने मेरा मतलब है सरमत ने जो काम किए में एज अ डायरेक्टर दे आर गुड। राइट। आपके फोन में सबसे ज्यादा डायल होने वाला नंबर किसका है? वो मेरा दोस्त है फरहान मुगल, वो मेरे साथ ही होता है। तो फिर फोन करने की क्या जरूरत है? 24 घंटे नहीं, वो रिहायश उनकी अलग है, तो जब कहीं भी आना जाना होता है तो वही लेके मुझे जाता है, उसी को मैं फ़ोन करता हूँ दिन रात, सुबह भी, दिन में भी, रात में भी, तो उस पर बातें होती रहती हैं। अच्छा, वैसे आपको हिर्जा, आपको ऑफिस में या सेट पर कोई चीज़ इंतहाई नापसंद हो? ऑफिस में नापसंद या हो? स्टूडियो में? या स्टूडियोज में आपको कोई चीज़ बड़ी नापसंद हो, आपको ये यहाँ नहीं होनी चाहिए बस? नहीं, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं। मरियम, आपको? सॉरी, आपको कोई चीज़ सेट पर नापसंद हो जब भी काम करना सेट के ऊपर काम ना कराएं, बुला लें, काम ना कराएं। सेम बोट। और यहाँ पे भी काम क्यों कराते हैं भाई, बैठे बातें करें, खाना पीना खिलाएं, क्या जरूरत है काम करने? अच्छा, मेरा लास्ट है एक, विकी साहब, अगर आपकी आपके सारे सवाल मेरे पे ही हैं। हाँ, मैंने तैयारी आपके लिए आपको नजर आते, ये भी वो भी बैठी हुई है। मैंने तैयारी सारी आपके लिए की है। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? अगर आपकी जिंदगी पर कोई एक फिल्म बने तो क्या टाइटल हो उसका? अच्छा, फिल्म का नाम? ओह शाह जी, बताएं, आप भी कुछ बताएं ना, आप भी फिल्में बनाते हैं, क्या होना चाहिए? अच्छा चलें, इसको थोड़ा सा और आसान कर दो। पाकिस्तानी फिल्मों के टाइटल्स चलते आ रहे हैं ना, उससे मिलता जुलता कुछ होना चाहिए। ओहो शाहजी पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में वो बता देंगे। अगर आप विकी भी हो सकता है इनकी फिल्म का टाइटल, रिकीन का नाम भी अच्छा है, थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। झूले आसमान। हाँ, झूले आसमान अच्छा है। अच्छा चले, आप सोचे मेरे को वाशरूम दी बत्ती बाल्दी नहीं तो छूले आसमान जी। अच्छा, वैसे आप फिर भी सोच नहीं, आप छूना चाहते थे ना आसमान, पायलट बनना चाहते थे, आपने इतनी बुलंदियों को छुआ, क्यों अपने आप को इतना आप महसूस करा रहे हैं कि मैं हाइट की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि खड़े होकर आसमान से तारे तोड़ लो, ये तो बातें हैं ना, ऐसा होता तो नहीं है। अच्छा, मैं चाह रही थी कि हम आपको एक छोटी सी कोई सिचुएशन दें और एक्ट करें आप उसमें जी। आपने ईदी मांगनी है जी, और एक ऐसे शख्स से मांगने जो बहुत सड़ियल टाइप का बंदा है और जिससे आपको उम्मीद नहीं है कि वो देगा, लेकिन फिर भी आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है। और आप जो है ना शाह साहब की तरफ देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शक्ल से तो मुझे चोर लगते हैं। अच्छा, वाकई? तो ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो मुझे ईदी चाहिए। कंजूस टाइप लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे ईदी देंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि मुझे ईदी चाहिए इस टाइम। वॉलेट मेरा गाड़ी में है यार, शाह जी का भी वॉलेट गाड़ी में है, आपका भी वॉलेट गाड़ी में है, ये सबका वॉलेट गाड़ी में है, तो मुझे ईदी कौन देगा? फिर यही कंजूस आदमी है जो मुझे ईदी नहीं देना चाह रहे। तो आप मांगे ही ना ईदी, देना भाई मुझे मुझे ईदी चाहिए, मैं सारे कपड़े गंदे करूं, मैं सारे कपड़े गंदे करूं। नहीं, अपने कपड़े गंदे ना करें, आपको ईदी जरूर मिलेगी। ईदी पक्की हो गई आपकी। शाह जी 2 हो गई है जी। अच्छा, अभी मेरा ख्याल है कि वॉलेट जाके लेके आना पड़ेगा, इसलिए हम जाते हैं ब्रेक पर, आप कहीं ना जाइएगा। दिल से खैर से एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। ईद की जो एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन है उसमें एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे जनाब आपको। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इतनी खूबसूरत सी ये नशिस्त है, अब इसको समेटने का वक्त आ गया, तो जाते जाते हम अपने मेहमानों से पैगामात लेंगे और उसके बाद फिर हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। तो सबसे पहले मरियम, आपका ईद के दिन क्या मैसेज है? ईद का मुझे ऐसा लगता है कि ईद का मकसद ही ये है कि एक मैसेज है हमारे सब के लिए कि खुशियाँ कितनी ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में, कि ज़िंदगी में सिर्फ अगर ईद ना होती तो हमें ज़िंदगी का ये मैसेज शायद ना मिलता कि हमें सेलिब्रेट भी करना है। बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, खुशियों का होना बहुत ज़रूरी है और खुशियों को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, बस उन्हें जाने ना दें कि ठीक है ईद का दिन है तो
कुछ लोग सो के गुजार लेते हैं, बट नहीं, इसको सेलिब्रेट करें और ख़ुद भी खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें और जितनी उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं लाजमी करें। शाह साहब कैसे समेटेंगे? मैं आपको 2-3 शेर सुना देता हूँ। दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, मोहब्बत में गुजारी जिंदगानी याद है हमको। और यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था, यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था, तेरा कमरा अभी तक मुंह जुबानी याद है हमको। और रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, तुम्हारे घर का हर रास्ता जुबानी याद है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। विकी साहब जी, ईद की खुशियाँ सबसे बांटनी चाहिए, जो नाराज़ हैं उनको मनाना चाहिए, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, और यही ईद है। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ लें। आपसे सुनना है हमने, वो अभी सुना दीजिए। तेनू तरना सिखाया। हाँ, वो आंदा जदों कोई नहीं सी तेनू नाल टुरांदा, तेनू नाल टुराया है असां। शाह जी, वो आंदा जदों कोई नहीं सी तेनू नाल टुरांदा, तेनू नाल टुराया है असां, और तेरे शहर दे तेरे लगदियां विच तेरा भरम बनाया है असां। और कोई जगह ते दस चन्न माही जिथे एहसान जतलाया है असां, अज अपनी उड़न ते मान करना, तेन ते उड़ना भी सिखाया है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हिफ्जा। बिल्कुल, ईद का जैसा कि उन्होंने जिक्र किया है, हमारे पास आजकल जिस तरह की हमारी ज़िंदगी हो गई है, बहुत टफ़ लाइफ चल रही है, तो हमारे पास इस तरह के जब भी इवेंट्स आते हैं उनको बहुत अच्छे से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करना चाहिए, आप ईदियाँ बांटें। और ये वो इवेंट्स होते हैं जब आपको एक बहाना मिलता है लोगों को खुश रखने का, उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटने का और उनका ख्याल करने का। तो ऐसे इवेंट्स को जाने नहीं देना चाहिए, सोने के हवाले से या इनको इस तरह के इवेंट्स को मिस नहीं करना चाहिए और कोई भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये सोच कर कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो जो भी मौका आपको मिले उसको अच्छे से भरपूर एंजॉय करना चाहिए। अब तहसीन साहिबा, आपका क्या पैगाम है? मेरा यही पैगाम है कि अच्छा बोलें और किसी के साथ ऐसा लफ्ज़ ना बोला जाए जो किसी के दिलों पे नागवार गुजरे, क्योंकि जो मुंह से निकली बात होती है वो दोबारा मुंह में नहीं जा सकती। तो कोशिश करें कि ऐसी बात किसी से ना करें जो किसी के दिल को दुखाए। बस बोलने से पहले ज़रा सोचना चाहिए कि अच्छा बोल लें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वाह, प्यारी बात आपने की है जनाब। इसी के साथ ही हम आप सबके मशकूर हैं कि आप लोगों ने हमारी इस ट्रांसमिशन को रौनक बख्शी और आप तशरीफ़ लेकर आए। ईद के दिन में ख़ास तौर पर आप लोगों ने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे चाहेंगे जनाब इजाज़त, और आपसे अब हमारी मुलाकात होनी है कल, वैसे मैं इसी कमिटमेंट कर ही लेती हूँ। हाँ, वो अब हमारी आपसे कल भी मुलाकात होगी जनाब। ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ बांटिए और रूठों को मना लीजिए, और ख़ास तौर पर जो महरूम हैं, मुस्तहिक हैं, उन्हें इन खुशियों में याद रखिए। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाते जाते तहसीन साहिबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें और हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाएं। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवड़ा शाहबाज कलंदर सगे कुए शेरे यज़्ना माला माला
रखियो भला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवार दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर कलंदर लाल कलंदर कलंदर पाक कलंदर मस्तो मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर कलंदर लाल कलंदर कलंदर पाक कलंदर चारे चराग तेरे बलन हमेशा सारे चराग तेरे बलन हमेशा चारे चराग तेरे बलन हमेशा चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आया बाला झूले लाल ओ पंजवा में बालन पंजवा में बालन आया बाला झूले लाल सिंधड़ी दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर कलंदर लाल कलंदर कलंदर पाक कलंदर माला मावानू पीरा बछड़े दी नहीं मावानू पीरा बछड़े दे नाए मावानू पीरा बछड़े दे नहीं पीरा बछड़े दे नाए बेना ने लाया वीर मिला झूले लाल ओ बेना ने लाए बेना ने लाए वीर मिला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवनदा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर माला धन जनन तोरी नौबत बाजे अली हक कलंदर कलंदर लाल कलंदर कलंदर पाक कलंदर कलंदर मस्त कलंदर वो मस्तो मस्त कलंदर दामादम मस्त कलंदर अली रग रग दे अंदर अली दा पहला नंबर कलंदर लाल कलंदर कलंदर मस्त कलंदर वो मस्तो मस्त कलंदर दामादम मस्त कलंदर अली रग रग दे अंदर अली दा पहला नंबर सेवा में लाल कलंदर अली दा लाल कलंदर कलंदर मस्त कलंदर वो मस्तो मस्त कलंदर जद्दी शाह लाल कलंदर सेवा में लाल कलंदर कलंदर मस्त कलंदर वो मस्तो मस्त कलंदर धन जनन तोरी नौबत बाजे
कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर हुसैनी नाल कलंदर कलंदर लाल कलंदर कलंदर पाक कलंदर मस्तो मस्त कलंदर कलंदर 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 मस्त कलंदर ओ मस्तो मस्त कलंदर दामादम मस्त कलंदर ऐली रग रग दे अंदर ऐली दा पहला नंबर शेरानी नाल कलंदर कलंदर दामादम मस्त कलंदर ऐली रग रग दे अंदर ऐली दा पहला नंबर शेरानी नाल कलंदर Oh,